मैं आंखों देखी न्यूज़ से मुकेश गुप्ता, न्यूज़ 24x7, 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला चैनल। मैं आज वसुंधरा गाजियाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे मतदान हो रहा था। मतदान अब समाप्त हो चुका है, सभी पार्टियाँ अपने अपने घर जा रही हैं। मेरे साथ यहाँ पे बीजेपी और सपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ का सारा कार्यभार संभाला है। मैं आइए इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन पार्टी ऊपर उभर के आएगी। मेरे साथ सबसे पहले हैं यहाँ पे सपा के। नमस्कार भाई साहब जी, आपका नाम? मैं गुलशन भाटिया वसुंधरा प्रभारी हूँ। गुलशन जी, क्या कहते हैं आप? जी, कहाँ झुकाव आपको लग रहा है, कौन सी पार्टी उभर के आ रही है सामने? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बीजेपी छोड़ के जो सेंटर पॉलिसी है, जिस विषय में मैनिफेस्टो आया था उससे जुड़ा था, वो मैनिफेस्टो मोदी जी, अमित शाह जी ने पूरा नहीं करा। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लूँगा, बस मेरा नाम तो ले लिया आपने। जी, मैं लीडर, अपने लोकल लीडर का नाम नहीं लूँगा। मेरा ये कहना है, हम मैनिफेस्टो के हिसाब से जुड़े थे और मोदी जी ने जो प्राइवेटाइजेशन, भूमि अधिग्रहण बिल जिसका विरोध करते थे, वो सब काम किया। इस वजह से मैं देश के विषय में काम करता हूँ, समाज के लिए, तो मैंने पार्टी को त्याग दिया। सारी जनता कह रही है कि काम पूरे हुए हैं, सिर्फ एक आध दो मुद्दों को छोड़ के, कि कोई सिलेंडर महंगा कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, ये तो सभी की पार्टियों में महंगा होता हुआ है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि सरकार ने क्या बुरा किया है? आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, आप जैसे पत्रकार हैं, जो हम लोग हैं, बाकी तो टीवी चैनल, सोशल मीडिया से ही थोड़ा वो है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो सरकार आई, कांग्रेस गई थी, वो महंगाई पे गई थी। जब डीजल पेट्रोल पे और गैस सिलेंडर पे मैं नाम क्या लूँ, स्मृति ईरानी जी और लोग हैं, वो सड़कों पे आ जाते थे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। मैं ये कहता हूँ 100% कोई भी पार्टी अपना काम नहीं कर सकती। आप 70% तो दे सकते थे, 60% तो दे सकते थे। आज गैस सिलेंडर जो आपने फ्री में देख के अपनी 5 स्टेट में सरकार बनाई, क्या वो सिलेंडर यूज़ हो रहा है गरीब के घर में? आज जो अभी मैनिफेस्टो आया हर पार्टी का, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हम जो नागरिक हैं, फर्स्ट कंट्री स्लोगन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अभी 2 सिलेंडर ये दे रहे हैं, 2 सिलेंडर कोई और पार्टी दे रही है, आप जॉब क्यों नहीं दे रहे? आप 80 करोड़ लोगों को रोटी दे रहे हो, इट मीन्स आप नौकरी नहीं दे पाए। जरा मैं दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता है मेरे साथ में, सर थोड़ा सा मास्क उतार के और जरा ऐसे ठीक रहेगा। बताएं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार है। और हाँ, क्या कहते हैं आप, जिस तरीके से बता रहे हैं कि सिलेंडर में बीजेपी ने कटौती की है, महंगाई करी है, और उन्होंने जो है इंदिरापुरम में पिछले 10 साल से लगातार रामलीला का आयोजन उनके नेतृत्व में होता है, तो पर्सनल लेवल पे हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब उन्होंने बसपा में किया था, मैंने उन्हें वोट भी दिया था पर्सनल लेवल पे, लेकिन आज पार्टी लेवल की बात है, तो हमने अपना वोट जो है, या हम समर्थन जो है भाजपा सरकार का कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमरपाल शर्मा ने कोई गलत काम कर दिया, वो अपने दूसरी पार्टी से खड़े हैं, हम किसी और पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। व्यक्तिगत तौर पे बहुत बढ़िया। तो ये वाद विवाद तो चलते ही रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ ही वक्त बचा है रिजल्ट आने में, यहाँ की वोटिंग पूरी हो चुकी है, वसुंधरा गाजियाबाद आज पूरा हो गया है। हम देखते हैं किसका रिजल्ट आएगा, कौन विजयी होगा, कौन अपना जीत का डंका बजाएगा। ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, चुनाव को देखते हुए आप कदम ना उठाएं, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास जो है ना, वो चुनाव पे नहीं चलता, उसकी रोटी जो है 12 महीने चलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो अब क्यों नहीं डीजल पेट्रोल बढ़ा, जब क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया? जब 40-45 रुपये था, तब भी इन्होंने पेट्रोल 100 रुपये कर दिया। तो अब कितना करेंगे चुनाव के बाद, ये मेरा कहना है। क्या कहते हैं? मेरे साथ एक और सज्जन है यहाँ पे, जो सपा के कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज मदान है और मैं वसुंधरा का नागरिक हूँ। यहाँ पे हमारा जो चुनाव है वो किसी पार्टी पक्ष के लिए नहीं है, बेसिकली हम कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं पंडित अमरपाल शर्मा जी, आप पहले दोनों कैंडिडेट को कंपेयर करिए। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में एमपी, मेयर, पार्षद सब भाजपा के होते हुए भी हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो अपनी क्षमता से आधे काम भी नहीं करवा पाए। आप देख लीजिए, ट्रांस हिंडन क्षेत्र जटिल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। यहाँ पे कोई कम्युनिटी हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ सीवर लोगिंग की इतनी प्रॉब्लम है, और 5 साल आपको विधायक आपके पास, मेयर आपके पास
MP आपके पास, पर they have not done a single work in this community. So we are not voting for a particular party, सपा और BJP. We are voting for the candidate अमरपाल शर्मा. जय हिंद, जय भारत. तो मैं अभी एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता के पास आऊँगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे गैस सिलेंडर, सीवर वगैरह सबकी समस्या है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये समस्या है यहाँ पर? नहीं, ये समस्या रेगुलर समस्या नहीं है। जब कोई चीज़ है इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है तो दाम घटेंगे भी और बढ़ेंगे भी, और अभी 31 मार्च के बाद और बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पब्लिक जो है अपना एक मन बना ले कि सरकार इसके ऊपर कोई कंट्रोल अपना आधिकारिक तरफ से नहीं। हाँ, सब्सिडी उसने इलेक्शन के पीरियड की वजह से या महंगाई ज़्यादा होने की वजह से डीजल और पेट्रोल में दी है, लेकिन फाइनली ये बढ़ना ही बढ़ना है। 31 मार्च के बाद ये जनता मन बना के रख ले। मैं फाइनली एक बार फिर इनके पास आ रहा हूँ, सपा के कार्यकर्ता के पास। क्या कहना चाहते हैं? ये मेरे बीजेपी के साथी हैं, बड़ा सम्मान करता हूं मैं इनका। इन्होंने अभी तो इनकी स्टेटमेंट देख लीजिए कि चुनाव के बाद बढ़ना है, और चुनाव में क्यों रोका हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने खुद कबूल करा हमारे साथी ने, तो जब ये लोकल लेवल पे कबूल कर रहे हैं तो शीर्ष नेतृत्व में जब 40 रुपये क्रूड ऑयल था तब क्या रेट था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जान लीजिए इनकी कतनी। और आप मुझे बताइए ना, गैस सिलेंडर 2 फ्री में क्यों दे रहे हैं? आप सब्सिडी क्यों बांट रहे हैं? आप कह रहे हो कोरोना में सरकार की हालत खराब है, वैक्सीन आप दे नहीं पाए, वैक्सीन के लिए कितने लोग। आप ये बताइए, क्या सपा में माननीय अखिलेश जी आने के बाद में अपनी यूपी की बेरोजगारी दूर कर देंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या आते ही जो महंगाई दूर कर देंगे? नंबर 2, देखिए वो पैसा कहाँ से लाएंगे? वो पैसा हमारा जो भी स्टेट का कलेक्शन आता है वो टैक्सेस से आता है, और वही टैक्सेस से ही जो पैसे में रिबेट दी जाती हैं, वही सब्सिडी दी जाती हैं, उसी से हमारे डेवलपमेंट होते हैं, उसी पैसे से, टैक्सेस के पैसे से ही हमारा सब कुछ होता है। मैं यूँ कह रहा हूँ, सारी सरकारें गैस फ्री देना, साइकिल फ्री देना, ये फ्री देने का तो सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। उससे होता क्या है, उससे एक तो आदमी जो क्या नाम है नाकाम बनता है, कोई वो कुछ करना नहीं चाहता कि भाई मुझे तो फ्री में मिला ये चीज़ें तो मैं सबके लिए कहूँगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये हमारे साथी हैं बीजेपी के, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आ जाए एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे दूर होता है। मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, सड़क है, मैं इसमें चल रहा हूँ, कोई इसमें रोड़ी पत्थर लगा दे और मुझे गिरा दे। जब कोरोना काल है और देश में अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, मोदी जी को जॉब बढ़ाने चाहिए, घटाने चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी रेलवे, या आप कुछ बेच रहे हैं, ONGC बेच रहे हैं, NTPC, LIC बेच रहे, बैंक बेच रहे, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस समय कोरोना काल में आप सरकारी कंपनी ना बेचे। आप क्या, एक प्राइवेट कंपनी आपने अडानी अंबानी को दे दी, वो 1 लाख एम्प्लॉय की जगह 25,000 एम्प्लॉय करेगा। तो मैं ही पूछना चाहता हूँ, मोदी जी इस समय तो आप रुक जाओ, इस समय तो रुक जाओ, इस समय मत बेचो। हाँ, आपको जो लॉस मेकिंग है उसको बेच दो। एयर इंडिया आपने बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रेलवे क्यों बेच रहे हो? क्यों? रेलवे ने गरीब में जाना है। अडानी अंबानी क्या करेंगे? 500 रुपये का टिकट 1000 का हो जाएगा। जनरल वार्ड में जाते हैं लोग रेलवे में, तो आप 100 रुपये का 300 रुपये हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जो हमारे जो नवरत्न कंपनी है, सरकार या अडानी रेल बनेगी या सरकारी रेल? सरकारी है तो हमारी है, नहीं तो अडानी की है। देखिए कैसे बौखला रहे हैं, कैसे देखिए बौखला रहे हैं। ये वाद विवाद तो चलता रहेगा, और समाजवादी पार्टी और योगी जी की आपस में जय जयकार हो रही है। मैं ये कहूँगा, ये तो सब चलता रहेगा। आंखों देखी